जब आपके आलोचक भी आपकी तारीफ करने लगे तो समझ लीजिए कुछ तो बदला है। बदली है रणनीति, बदली है सोच और बदला है चयन करने का तरीका। हाँ, टाइमिंग को लेकर सवाल पूछे जा सकते हैं, लेकिन केरल के मुख्यमंत्री पद के लिए जिस नाम का ऐलान आखिरकार केरल के चुनावी नतीजे आने के बाद कांग्रेस ने किया है, उसे बड़ी हैरान करने वाली बात है कि हर जगह से तारीफ मिल रही है। मतलब कांग्रेस समर्थक तो अपने आला कमान के इस फैसले की तारीफ करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो घोर कांग्रेस के आलोचक हैं वो भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार बड़ा अच्छा फैसला लिया है। आखिर राहुल गांधी ने इस बार कैसे बदली अपनी रणनीति, और इस बदली हुई रणनीति में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कैसे किसी भी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के बयान या फिर मीडिया नैरेटिव के आगे नहीं झुके। दोस्तों, मीडिया का एक तरीका है, अगर मुख्यमंत्री चुनने में बीजेपी 5 दिन 10 दिन का वक्त लगा दे तो उसके लिए उसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है कि अरे बड़ा मंथन चल रहा है, विधायकों से बात चल रही है, आला कमान ये कर रहा है, आला कमान वो कर रहा है। लेकिन केरला में एक बड़ी जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पा रही थी कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। केंद्रीय आला कमान के जो पसंद थे वो केसी वेणुगोपाल थे, लेकिन दोस्तों जो राज्य के विधायक थे और जो सहयोगी दल थे उनकी पसंद थे वीडी सतीशन। और इसी कश्मकश में निकल गए 10 दिन, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने भी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में बाकायदा बयान देना शुरू कर दिया कि भाई केरला में तो तुम्हारी सरकार बन रही है, कम से कम वहां मुख्यमंत्री तो बना लो। और पूरी मीडिया नैरेटिव बना रही थी कि देखिए 10 दिन हो गए, मुख्यमंत्री का चयन नहीं हो पा रहा है, यही दिक्कत है कांग्रेस पार्टी में, आला कमान लेट लतीफी करता है और देर से फैसले लेता है, इसी वजह से जो पार्टी है वो अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रही है दोबारा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी की इसमें आलोचना की जानी चाहिए कि भाई 10 दिन जहां आपकी इतनी प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, वहां की मुख्यमंत्री चुनने में आपको टाइम लग गया। लेकिन अगर आपको पर्दे के पीछे की पूरी कहानी पता चलेगी तब आपको पता चलेगा कि इस पूरे चयन प्रक्रिया में कौन सा बड़ा खेल हुआ, और दरअसल ये खेल अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीख गई है। दोस्तों, सब ये बात बोल रहे थे पिछले 24-48 घंटे से कि केसी वेणुगोपाल के नाम का बस ऐलान होने वाला है। केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं संसद में, राहुल गांधी के सबसे करीबी हैं। केसी वेणुगोपाल काफ़ी सक्रिय रहे केरल में चुनाव के दौरान। कहने वाले कहते रहे कि 70% जो टिकट मिले हैं केसी वेणुगोपाल के करीबियों को ही मिले हैं। केसी वेणुगोपाल केंद्र की मोदी सरकार में भी बड़े अटैकिंग मोड में रहते हैं। तो ये सब मान के चल रहे थे कि केसी वेणुगोपाल को ही मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन जो कश्मकश थी वो 2-3 नामों के बीच थी। दोस्तों, केसी वेणुगोपाल के अलावा रमेश चेन्नीथाला के नाम को लेकर भी काफी चर्चा थी। लेकिन दोस्तों देखिए, कांग्रेस आलाकमान ने पूरे बीजेपी वाले खेल सीख लिए हैं। जैसे बीजेपी अपने पर्ची वाले मुख्यमंत्री का नाम तब तक बाहर नहीं आने देती जब तक पर्ची ना खुल जाए, इस बार कांग्रेस ने भी वही खेल खेला। किसी को कानों कान खबर भी नहीं हुई कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाना है, और अंत में जब विधायक दल का नेता चुन लिया गया तब खबर आई कि जो विधायक दल का नेता है वो वीडी सतीशन है। दोस्तों, वीडी सतीशन को चुनकर कैसे कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को ठीक करने का एक साइन दिया है, ये मैं आसान भाषा में आपको बताती हूँ। वीडी सतीशन दरअसल दोस्तों बहुत ही जुझारू नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। दोस्तों, सतीशन 2001 में पहली बार पन्वूर से चुनाव उन्होंने लड़ा था, और 2001 से आज 2026 में हम आ गए, आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे, एक भी चुनाव। इनफैक्ट राज्य में जो विधायक हैं, जितने विधायक जीत के आए ना कांग्रेस पार्टी के, उनका बहुत ज़्यादा दबाव था कि हर हाल में सतीशन को ही चुना जाना चाहिए क्योंकि वो ग्राउंड लीडर माने जाते हैं। दरअसल ऐसी गलती पूर्व में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। पूरा चुनाव जो है सचिन पायलट ने लड़ा और उसमें उन्होंने प्रचार किया, लेकिन अंत में केंद्रीय आला कमान ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद राजस्थान में कई फ्रैक्शंस कांग्रेस पार्टी ने झेले हैं। ऐसा लग रहा था कि क्या अपनी कांग्रेस पार्टी दोबारा से वही गलतियां दोहराएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि केसी वेणुगोपाल को राहुल गांधी का सपोर्ट था, इसमें कोई दो राय नहीं कि केसी वेणुगोपाल खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन सतीशन का नाम उस पर ठप्पा लगा के कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने राज्य में संगठन को एक संदेश दिया कि जो फील्ड पे उतरकर काम करेगा उसको मौका दिया जाएगा। 2, ये भी संदेश मिला कि सिर्फ आला कमान के करीबी होने से आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, सतीशन न केवल विधायकों की पहली पसंद थे बल्कि जो सहयोगी दल थे वो भी चाहते थे कि सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। दरअसल पिछले 10 सालों में जो एलडीएफ की सरकार थी, जो वामपंथियों की सरकार थी केरला में, तब से सतीशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है राज्य में कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने में।
लेकिन सतीशन के जीवन का जो टर्निंग पॉइंट आया वो साल 2021 के चुनाव आए। दरअसल दोस्तों केरला में ना अदला बदली होती रहती है, कभी यूडीएफ की सरकार, कभी एलडीएफ की सरकार। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि 2021 का चुनाव वो जीतेगी, क्योंकि 5 साल एलडीएफ की सरकार को हो गए थे। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार गई तो ये बहुत बड़ा धक्का है कांग्रेस पार्टी के लिए दोस्तों। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने रमेश चेन्नीथला, जो कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे वहां पर, उनको हटाया और सतीशन को नेता प्रतिपक्ष बनाया। पिछले 5 साल से सतीशन वहां की जो एलडीएफ सरकार है उसको नाको चने चबवा रहे हैं। जबरदस्त तरीके से उन्होंने न केवल संगठन पे काम किया बल्कि वहां सरकार को जवाबदेह बनाया। वो काम किया जो पूर्व के एलओपी नहीं कर पाए वहां पर, और यही वजह है कि वो अंत में विधायकों की भी पहली पसंद रहे और अंत में केंद्रीय आला कमान को भी उन्हीं के नाम पर मोहर लगानी पड़ी। मतलब आप कह सकते हैं सतीशन 2001 से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति का टर्निंग पॉइंट तब बना जब उनकी पार्टी हारी और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हालांकि सतीशन 2011 से 2016 में जब पूर्व में यूडीएफ की सरकार रही है केरला में, तो अपनी सरकार का एक बहुत ही आप कह सकते हैं मुखर आवाज ना भी रहे हो तो एक साइलेंटली बोलते रहे हैं पार्टी फोरम्स में, अपनी सरकार की आलोचना करते रहे, अपनी सरकार के फैसलों की आलोचना करते रहे। ये भी सतीशन की खास बात कह लीजिए या फिर ये बात कह लीजिए कि यही उनको नेता बनाती है। दोस्तों कई बार पार्टियां ये स्ट्रैटेजी भी अपनाती हैं। आप देखिएगा बीजेपी कोई भी अगर फैसला लेती है सरकार एनडीए की, तो अचानक से बीजेपी के ही कुछ लीडर उसका विरोध करने लगते हैं। दोस्तों आपको रिसेंटली यूसीजी वाला मामला याद होगा, तो बहुत सारे जो सवर्ण आवाज़ें बीजेपी के अंदर वो अचानक से खड़ी हो गई और उसको सवर्ण विरोधी बताने लगी। बीजेपी के जितने सवर्ण नेता थे खुलकर उसके खिलाफ बोलने लगे, फिर यू टर्न हो गया तो उसका क्रेडिट भी बीजेपी ने ले लिया। ये एक स्ट्रैटेजी होती है पार्टी की कि समर्थन भी हम सही, विरोध भी हम सही। उससे क्या होता है, विपक्ष को आप स्पेस नहीं देते। सतीशन उन नेताओं में से रहे हैं राज्य में। हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि केसी वेणुगोपाल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे, लेकिन आज जिस तरह से केसी वेणुगोपाल ने बाहर आकर चेहरे पर मुस्कान लेकर सतीशन के नाम की वकालत की और कहा कि भाई हम तो केंद्रीय आला कमान जो चाहेगा वही करेंगे, ये बताता है कि ये बदली हुई कांग्रेस है, जिसमें एक वक्त था कुछ साल पहले तक कि इस तरह के फैसले अगर केंद्रीय आला कमान लेता तो नेता एकदम बिफर के मीडिया आके अगर रोने लगते या फिर आलोचना करने लगते या फिर कोई बयान दे देते। लेकिन केसी वेणुगोपाल ने इस बार ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट सतीशन का भी जब नाम का ऐलान हुआ तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, वेणुगोपाल तो मेरे नेता हैं। तो ये बताता है कि एक तरह का जो डिसिप्लिन मिसिंग था कांग्रेस पार्टी में वो कम से कम लौट कर आ रहा है। हालांकि इसके लिए नेताओं के अपने हित भी जाहिर तौर पर जिम्मेदार हैं, लेकिन ये बोला जा सकता है कि सतीशन के जरिए एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है कांग्रेस पार्टी को। आखिरकार उसको एक और राज्य में अपनी सरकार मिल गई। दूसरा दोस्तों अभी कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले तमिलनाडु में भी अपने सहयोग की सरकार बनाई है। अब यहाँ भी शपथ ग्रहण होगा तो बहुत संभव है कि राहुल गांधी जाएंगे। तो ये परसेप्शन के लिहाज से कांग्रेस पार्टी के लिए, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ठीक नहीं है, उस लिहाज से भी ठीक है। हाँ ये कहने वाले कह सकते हैं कि 10 दिन लगा दिए, 10 दिन से पहले ये इस तरह का फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 दिन बाद भी कम से कम सही फैसला लिया गया। हाँ ये इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 दिन नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों ये कांग्रेस की हमेशा से कमी रही है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी इस तरह के ही फैसले होते थे संगठन के। बस फर्क ये कि क्योंकि आप चुनाव जीतते हैं तो ये कमी आपकी खासियत बता दी जाती है कि नहीं, बहुत सोच समझकर फैसले होते हैं, पार्टी के अंदर बहुत जबरदस्त आंतरिक लोकतंत्र है। और अब फिर आप चुनाव हारते हैं तो फिर ये आपकी कमजोरी बन जाती है। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।